खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को आम पासपोर्ट जारी किया गया है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी मुद्दत 10 साल है। ज़राए का यह कहना है कि नवाज शरीफ किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। नवाज शरीफ को आम पासपोर्ट जारी किया गया है। मरीम नवाज आज से लाहौर के हलकों का दौरा करेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर मरीम नवाज लाहौर के हलकों का दौरा करेंगी। मरीम नवाज ने अपने बयान में कहा कि वो NA 127 में इफ्तार के बाद जाएंगी। ये भी कहा कि ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। मरीम नवाज आज से लाहौर के हलकों का दौरा शुरू कर रही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर मरीम नवाज लाहौर के हलकों का दौरा करेंगी। NA 127 में इफ्तार के बाद जाएंगी। ये भी कहा कि ईद के बाद जलसों का शेड्यूल भी तैयार है। नवाज शरीफ के लिए डॉक्टर्स की इजाज़त के बाद सऊदी अरब का सफ़र मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिलने में अभी वक्त लगेगा। अगले इंतखाबात की मुहिम नवाज शरीफ चलाएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में खुसूसी गुफ्तगू। कहा सेनेट की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी को मिलेगी। बिलावल भुट्टो से मिसाक जमहूरियत दोम तैयार करने पर बात हुई। सदर के मुआख़ज़े के लिए 298 अरकान की ज़रूरत है। अभी 62(1)F पर कोई बात नहीं हुई। ये भी कहा कि उनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। डॉलर की कदर 160 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मियां साहब को पासपोर्ट मिला नहीं, खबर मैंने भी देखी है और मैंने फिर अपने सोर्स से पता भी किया, पाकिस्तान से कंफर्म्ड है कि उनको पासपोर्ट इशू हो गया, लेकिन इशू इस्लामाबाद में हुआ है, अभी यहाँ पहुंचा नहीं। अब आ जाते हैं कि वापसी की बात, वो जैसे माजी में भी बताया उनको, आपको भी दूसरे साथियों को भी, कि उनकी अभी एक्टिव मेडिकल इंटरवेंशन बाकी हैं और वो जो है वो कोविड की वजह से पेंड हुई थी। वो उनका हार्ट के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है, तो वो जब होगी तो उसके बाद आएंगे। पासपोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। आप उनका पासपोर्ट रिन्यू ना करना पिछली हुकूमत में वो ज्यादती थी। मेरा पासपोर्ट 2018 में कैंसिल करना वो फंडामेंटल राइट्स और आइन की खिलाफ वर्जी है। मुझे भी अभी तक पासपोर्ट इशू नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हम इन चीजों को भी सेलिब्रेट करते हैं कि जहाँ एक बेसिक राइट जो है आपको एक्सरसाइज अगर कर रही है हुकूमत, तो हम उसको भी, क्योंकि हमारे मुल्क में रवायत नहीं है फंडामेंटल राइट्स को यानी रिस्पेक्ट करने की। जो सेटल ये हुआ कि पंजाब का गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून नॉमिनेट करेगी, ये सेटल हुआ है। और कौन होगा वो, और सेनेट चेयरमैन के हवाले से, सॉरी, सेनेट चेयरमैन के हवाले से बात हुई है, सेटलमेंट क्या है वो? जी, सेनेट चेयरमैन के हवाले से तो हमने जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब हमने वोट अपने दे के सेनेटर बनवाया, फिर हमने ये तय किया कि वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़के जीतेंगे और हमारा नंबर भी था और मुस्लिम लीग नून जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारे नॉमिनी को मिलेगी, तो वो तो फैसला हो चुका है। ठीक है सर, ये बता दीजिएगा नैब खत्म होने के हवाले से, क्योंकि मिसाक जमहूरियत में है कि नैब खत्म किया जाएगा, यस और नो? नहीं, जितने मिसाक जमहूरियत में अनइम्प्लीमेंटेड चीजें हैं, उसमें ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन भी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी है, उसमें ये आप जो कह रही है नैब के खत्म, ये चीजें, ये इसको रिव्यू किया जाएगा और हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। और बाकी जो इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन के मेंबर जमाते हैं उनसे भी मशवरा किया जाएगा, लेकिन इट विल बी डिस्कस्ड। पंजाब हुकूमत ने ज़िले हुकूमतों को जायदाद की कीमतें मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। मरासले में कहा गया है कि 30 जून तक तमाम कमिश्नर्स जायदाद की कीमतें मुकर्रर करें। जायदाद की कीमतें मुकर्रर करने के लिए कमेटी कायम की जाए। पंजाब हुकूमत ने ज़िले हुकूमतों को जायदाद की कीमतें मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। मरासला तहरीर किया गया है जिसमें लिखा गया है कि 30 जून तक तमाम कमिश्नर्स जायदाद की कीमतें मुकर्रर करें। और अब कुछ बात कर लेते हैं ईद की तैयारियों की। कराची के बाज़ारों की तरह शॉपिंग मॉल्स में भी खरीदारी का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। मज़ीद जान लेते हैं, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, बताएगा कैसी गहमा गहमी है मॉल्स में? आज बिल्कुल ईद की आमद है और ईद की आमद से कबल ही शहर कायद के बेशतर इलाकों में जो मॉल्स हैं उनमें शहरियों की आमदरफ्त इस वक्त बिल्कुल जारी हो चुकी है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरियों की आमदरफ्त जारी है। ख़वातीन बिलखुसूस मनपसंदीदा मलबूसात की ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। बच्चे जो हैं उनके हवाले से भी यहाँ पर जो है शॉपिंग की जा रही है। अगर मेरे कैमरामैन फैसल अगर आपको कैमरे की आँख से दिखा सके कि यहाँ पर जो है ख़वातीन जो है मनपसंद ज्वेलरी की ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो यकीनन तौर
पे शहर कायद में ईद की आमद से कबल ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मार्केट्स हैं और मॉल हैं, शहरियों की आमदरफ्त वहाँ पर जारी है और खूब जोशो खरोश के साथ ईद की तैयारियाँ मनाई जा रही हैं। ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और लाहौर के बाज़ारों में भी ईद शॉपिंग जारी है। बच्चे, बड़े, ख़वातीन दीदा से मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। लिबर्टी मार्केट में क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं उस्मान खादिम कंबो से। उस्मान, बताएगा क्या मनाजिर हैं लिबर्टी मार्केट में? मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होते ही मार्केटों में रश भी बढ़ने लगता है। हमारे साथ भी कुछ खातिन मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं ख़रीदा है। मैं देखने आई हूँ यहाँ पे कि क्या प्राइस वगैरह क्या चल रही है, और क्योंकि मैंने अभी तक मैं बाहर जाके देखा ही नहीं है कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो मैं अभी फ़िलहाल देखने आई हूँ। हो सकता है कि चांद रात पे मेरी सारी शॉपिंग वगैरह हो। जी बिल्कुल, कुछ लोग हैं उनको अभी तक अपनी पसंद की चीज़ें ही नहीं मिली हैं। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। मैंने अपने कपड़े खरीद लिए और मैं अपना जूते और ज्वेलरी लेने यहाँ आई हूँ और इंशाल्लाह लेके ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे लास्ट दिन मुझे शॉपिंग करना बहुत बुरा लगता है। कैंट तक शॉपिंग ही रहे। कैसी है? रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, बट हम कोशिश करें उनसे कम करवाने की सारी। तो रेट्स कम हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे? कर रहे हैं, लेकिन हमारी वो बजट के अकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन हमें लेनी है, ईद का मौका है तो लेंगे। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि कपड़े हमने, कुछ लोगों ने कपड़े ख़रीद लिए हैं, कुछ ने अभी ख़रीदने हैं। किसी की चूड़ियाँ रहती हैं तो किसी का जूता रहता है, किसी की लिपस्टिक रह गई तो किसी का मेकअप ख़रीद लिया गया है। यही हालात हैं यहाँ पे। महंगाई का भी लोग शिकवा कर रहे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, भाव ताव भी जारी है और लोगों का कहना है कि चांद रात तक अपनी शॉपिंग वो मुकम्मल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो ईद के करीब आते ही मुल्तान के बाज़ारों में भी गहमा गहमी है। बच्चे, बड़े सभी बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं वसीम शहजाद से। वसीम, बताएगा मुल्तान के बाज़ारों में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान भर की तरह अगर मुल्तान की बात करते चलें तो मुल्तान में भी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, और इसके साथ साथ आज जो मार्केट्स है उनमें गहमा गहमी जो है वो देखी जा रही है। बच्चों के साथ जो है वालिदैन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं मार्केट की? रश तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई का क्या हाल है? रश तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसके बाद जो जब घरों से निकले हुए हैं लोग, जो महंगाई की तरफ देते हैं वैसे वापस ही चले जाते हैं। अब जो हर चीज़ को आग लगी हुई है, हर चीज़ में जिसको भी पूछ लें कि एक छोटे से बच्चे का जोड़ा भी लेना हो तो वो मेरे ख्याल से इतना महंगा है कि हद से 2 साल की निस्बत से पहले महंगा है। अभी मेरे कपड़े भी रहते हैं, मेरी जूतियाँ भी रहती हैं, मेरे सैंडल भी रहते हैं, मेरी खेड़ी भी रहती है। जाहिर है बच्चे हैं, अब निकले हैं, कुछ देखते हैं शॉपिंग का क्या पोजीशन है, लेकिन महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। वालिदैन जो हैं वो महंगाई का गिला करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो भी बज़ीद हैं और उनके इस हवाले से ये कहना है कि हमारी जो कमी रहती है शॉपिंग की वो मुकम्मल जो है वो कराई जाए। इसी वजह से जो वालिदैन हैं वो बड़ी तादाद में घरों से बच्चों के हमरा बाहर निकले और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन की आज सालगिरह है। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, काफली के कारकुनों, दोस्तों और अजीज़ व अकारब ने चौधरी शाफे हुसैन को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। तहनीती पैगामात में चौधरी शाफे हुसैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान राशिद महमूद का तबादला कर दिया गया है। राशिद महमूद को एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पावर डिवीजन तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत में तैनात ग्रेड 20 की डॉक्टर आयशा सईद की 1 साल की रुख्सत मंजूर कर दी गई है। नेक्टा में तैनात SSP एतजाज़ अहमद गुराया का तबादला करके उनकी खिदमत बलूचिस्तान हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तैनात ग्रेड 19 की अमारा खान का तबादला कर दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर और तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग की जिम्मेदारी PTI हुकूमत को करार दे दी है। कहते हैं नवाज शरीफ हुकूमत ने बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया था। PTI हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा, न पावर प्लांट्स की मुरम्मत की। नाकारा प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली पैदा करने से अवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हम इसे ठीक कर रहे हैं।